किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां पे आज कांग्रेस का हल्ला बोल था। प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। लेकिन बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, राहुल समेत 3 नेता जो है राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, मुलाकात भी की, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया और छोड़ दिया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। तो लगातार राहुल गांधी किसानों के समर्थन में खड़े थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी है और सरकार किसानों के हक में बात नहीं कर रही, इसलिए सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी सामने आए हैं, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और लगातार इसी को लेकर के राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। 3 नेता उनके साथ पहुंचे थे, लेकिन प्रियंका गांधी को और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किसानों के आंदोलन को लेकर के, जहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ अब सियासत भी तेज हो चुकी है। 28 दिन तक कांग्रेस चुप रहने के बाद एक बार फिर से संग्राम के मोड़ में आ चुकी है और पीएम मोदी को घेरते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी नजर आए हैं और सीधा निशाने पे उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी को लिया है। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा। जनता की आवाज से डर लगता है। तो ये तस्वीरें हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्हें ले जाया गया। वहीं पे थाने के बाहर वो धरने पे भी बैठ गई थी, हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। राष्ट्रपति से मिलने राहुल समेत 3 नेता पहुंचे थे। तो बीजेपी का घर घर चिट्ठी संदेश क्या है वो आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन पर पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे। 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 900 करोड़ किसानों के खाते में 25 दिसंबर को आएगी 2000 रुपए की किस्त। 9 करोड़ किसानों के खाते में आएगी दरअसल 2000 करोड़ की जो किस्त है। कृषि मंत्री की चिट्ठी लेकर घर घर जाएगी बीजेपी। अवध के किसानों को पीएम मोदी नए कानून की खूबियां भी बताएंगे। किसानों के में टीम बनाई है, बातचीत को ड्राफ्ट तैयार हो। बीजेपी पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी। तो बीजेपी का घर घर चिट्ठी संदेश है, वो किसानों को ये समझाएगी ये तीनों कृषि कानून किस मसले पर बनाए गए और किस तरह से वो उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसानों से संवाद करेंगे, किसानों से जुड़ेंगे। वहीं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से जुड़ने वाले हैं। तो किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। फायदा उन्हें भी आओ, आप खुद गाना चाहो भी मार्च निकलना। तो आप मानते रहे ना सर, विपक्षी पे फायदा उठा रहे हैं। नहीं, दूसरे वाले भी तो उठा रहे, बीजेपी वाले भी उठा रहे। बीजेपी वाले तो किसानों को देखो वोट देनी है, हाँ, देश में रहनी है तो वोट देनी पड़ेगी और अपना वोट जिसे जहाँ देनी है अपना दे लगा। तो ये तो डेडलॉक हो गया ना सर, बात सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं, आप भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो डेडलॉक हो गया ना फिर। तो हाँ, डेडलॉक ही ठीक है, डेडलॉक ही ठीक है। हाँ बढ़िया। सर देश का नुकसान होगा वो। कहाँ हो रहा नुकसान, कहाँ हो रहा देश का नुकसान? सर एसोचैम ने कहा है कि कई करोड़ रुपए का रोज का नुकसान है। एसोचैम वाले तो बात करो, हम नहीं तो ढूंढना है।
जोन से वे ये कह रहे कि नुकसान हो गया, उन्हीं की तो तलाश करने आए। देखिए, सरकार से शुरुआती दौर से वार्ता चल रही है और जब भी सरकार का ऑफर आया, हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान हैं वो सरकार से बात करने गए और सरकार को 6 चक्र की वार्ता में ये समझा दिया गया कि कम से कम 1 दर्जन ऑब्जेक्शन सरकार ने स्वीकार किए। ये 6 चक्र की वार्ता की उपलब्धि थी। अब गैर सरकार के पाले में थी कि उनको ये तय करना था 3 कानूनों में 6 ऑब्जेक्शन उन्होंने स्वीकार किए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल जुड़ गए। उज्जवल, जिस तरह से आज राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया, बाद में रिहा कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ बातचीत हुई होगी और इसका क्या कुछ असर दिखने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि हम किसानों के साथ हैं और जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम किसानों के साथ समर्थन में रहेंगे। जी कीर्ति, अगर बात करें कांग्रेस के नेताओं की, तो कांग्रेस ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि राष्ट्रपति से जाके वो राष्ट्रपति भवन पे मिलेंगे, पैदल मार्च करेंगे कांग्रेस कार्यालय से 24 अकबर रोड से लेके राष्ट्रपति भवन तक। लेकिन हम वही बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को वहां पर डिटेन कर लिया था। उसमें प्रियंका गांधी भी थी, प्रियंका गांधी को डिटेन कर लिया गया अभी, लेकिन हाल ही में उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वही हम बात करें जो राष्ट्रपति से जाके मिले हैं, तो कांग्रेस के वो 3 बड़े नेता थे, हम वहीं पर मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद थे वहां पर, अधीर रंजन चौधरी थे और साथ ही राहुल गांधी थे। तो राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने वहीं पर ही सारी चीजें सीधा जो निशाना साधा वो केंद्र सरकार पर साधा और साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने काफी कुछ सुनाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ये तीनों कानून लाए जा रहे हैं, ये कुछ घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए जा रहे हैं, जो पूंजीपति हैं उनके घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए और साथ ही ये देखना चाहिए कि जो ये देश है ये किसानों का देश है और बिल्कुल भी जो नरेंद्र मोदी है वो किसानों के हितैषी नहीं है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो किसान है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। तो ये तमाम बातों को लेके राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। उज्जवल, एक अहम सवाल इस बात का है, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की नेताओं की जो है सोनिया गांधी के घर पे बैठक थी जिसमें बड़े बड़े नेता आए थे। उसके बाद अब कांग्रेस का इस प्रकार से खुलकर पीएम मोदी के खिलाफ आना ये दिखा रहा है कि अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो खुल के किसानों का समर्थन करेगी और मोदी सरकार को घेरेगी। जी बिल्कुल ठीक राजेश, क्योंकि हम लगातार ही देख रहे थे कि कांग्रेस का लगातार समर्थन मिल रहा था किसान आंदोलन का। हम पंजाब के सरकार की भी बात करें, वहां के मुख्यमंत्री की कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, तो लगातार जो है कांग्रेस समर्थन कर रही थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो खुले मैदान में आ चुके हैं और सीधे तौर पर वो केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रही है। जिस तरीके से आज कांग्रेस के जो तीनों बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो गए राष्ट्रपति से, उन्होंने मुलाकात की और साथ ही 2 करोड़ जो किसान हैं उनके जो हस्ताक्षर हो रखा वो ज्ञापन उनको सौंपा और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात करी कि ये जो बिल है ये वापस लेना चाहिए। और ये सिर्फ जो बिल है ये तीनों जो उद्योग घराने हैं, जो अंबानी अडानी जिनकी बात हो रही है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो अहंकार में डूबी है। इस तरीके से तमाम उन्होंने बयानबाजी की। 12 बजे किसानों की तरफ से एक वेबिनार का आयोजन किया गया था जिसमें वो ये बता रहे थे कि वो ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो उसमें लेकर के किसानों ने क्या कुछ बातें कही है? देखिए, अगर किसानों की बैठक की बात करें तो किसान भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो पहले का प्रस्ताव आया था वही सारी चीजें प्रस्ताव उन्होंने भेजे। कल भी किसानों ने बैठक करी थी, कल की बैठक में भी उन्होंने अपनी बैठक के बाद जो प्रेस वार्ता की उसमें भी उन्होंने यही बताया कि लगातार जो सरकार प्रस्ताव भेज रही है उसमें संशोधन की ही बातें लिखी जा रही है और सरकार जो है तीनों काले कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें योगेंद्र यादव की, हनन मुल्ला की, ये जितने भी किसान नेता है इन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा है। सरकार की तरफ इन्होंने कहा है कि सरकार जो है अपने पाले से गेंद जो है वो हमारे पाले में फेंक रही है, जबकि जो गेंद है वो सरकार के पाले में है और सरकार को ही कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार हमें जब भी बुलाएगी हम आएंगे, लेकिन बशर्त यही है कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। संशोधन को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन उज्जवल, एक अहम चीज इस बात की भी है, ये कृषि आंदोलन जो किसानों का आंदोलन था कृषि बिल के खिलाफ, अभी तक ये सिर्फ किसानों का आंदोलन था और बीजेपी लगातार खुल के आरोप लगा रही थी कि इसे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सपा बसपा हो, लेफ्ट हो, तमाम पार्टियां समर्थन दे रही हैं। लेकिन अब ये पार्टियां खुलकर समर्थन में आती दिखाई पड़ रही हैं, जिससे इस आंदोलन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है।
बिल्कुल ठीक राजेश, क्योंकि लगातार जो है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, ये जितने भी विपक्ष हैं, ये हल्ला बोल रहे थे केंद्र सरकार पर और ये लगातार कह रहे थे कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, किसानों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन अगर हम वही बात करें किसानों की, तो किसान लगातार कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके की पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना राजनीतिक उल्लू सीधा ना करे। हम सिर्फ अब यहाँ पर जो आए हैं अपनी मांगों को लेकर आए हैं, हमें ये काले कानून की जरूरत नहीं है।